सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, हिमालय के कोहसारों से लेकर अफ्रीका के गारों तक और अमरीका में माया तहजीब और रेड इंडियन से लेकर मिस्र, इराक, बंगाल, चीन और वस्ती हिंदुस्तान के इलाकों तक पाए जाने वाले तमाम इंसानी मुआशरों में हर दौर में जादू का तसव्वुर मौजूद रहा है। आज हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के जरिए जादू, जिन्नों और दीगर माफूकुल फितरत अलूम के मुतल्लिक एक जदीद जहन में पाए जाने वाले सवालात का मंतक और दलील की रोशनी में जायजा लेते हुए इस अम्र का तयन करने की कोशिश करेंगे कि मजहब में इन अमूर की शमूलियत किस तरह मजहब के उस बुनियादी मुकदमे को मुस्तहकम करती है जो इंसानी नफ्स की पाकीज़गी और हयात बाद अज़ मौत पर कायम है। क्या सामी मज़ाहिब में जादू का तसव्वुर कदीम देवमालाई दास्तानों से मंसूब है और किस हद तक मादी अलूम में इंसानी जहन की तरक्की ने जादू और जिन्नों से मुतल्लिक इंसानों के माबैन तशकीक या यकीन में इजाफा किया है। यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है। गामदी साहब, सही बुखारी की 5764वीं हदीस के मुताबिक जादू करने वालों को दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई है, मगर दूसरी जानिब सूरह बकरा की आयत नंबर 102 के मुताबिक जादू का इल्म हारूत और मारूत के जरिए इंसानों को हासिल हुआ। अब गांधी साहब, एक जानिब मजहब जादू की हौसला शिकनी कर रहा है और दूसरी जानिब इस इल्म को शैतान की बजाय फरिश्तों के जरिए इंसानों तक पहुंचा भी रहा है। क्यों? ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। कुरान मजीद ने ये बात नहीं कही। कुरान तो ये बताता है कि बाबिल में जब सहर और साहिरी का बहुत ज़्यादा गुलगुला हुआ तो अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों की तायीद के लिए अपने दो फरिश्तों पर एक इल्म उतारा। वो जादू नहीं था। कुरान मजीद की उस आयत को आप पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने जादू का जिक्र अलग से किया है और हारूत और मारूत पर उतारे जाने वाले इल्म का जिक्र बिल्कुल अलग से किया है। ये जो इल्म है ये बिल्कुल उसी तरह का एक इल्म था जिस तरह का इल्म इस वक्त भी बहुत से लोगों के यहाँ आपको मिलता है। इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की किताब और इसी तरह बाज़ कलिमात के खवास से था। इसके शवाहिद हमारी मौजूदा ज़िंदगी में भी मिलते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर उनमें से बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा रखता हूँ। उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है। जादू एक अलग इल्म है और ये एक अलग इल्म है। हारूत और मारूत को जादू नहीं सिखाया गया था? यकीनन नहीं। कुरान मजीद ने तो देखिए जो बात कही है वो ये कि एक तरफ ये लोग जादू के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उस इल्म के पीछे पड़े हुए हैं जो हारूत और मारूत पर अल्लाह ताला ने उतारा था। ये जुमला तो खुद बता रहा है कि ये दो अलग अलग उलूम है। जादू एक अलग इल्म है। जादू में शयातीन से इस्तिमदाद की जाती है, उनसे मदद ली जाती है। सब आयत नंबर 102 में ये बयान किया गया है कि लोग उनसे कहते थे कि ये इल्म हमें सिखा दो, लेकिन हारूत और मारूत पहले रिलक्टेंट होते थे और जब वो ज्यादा लोग इंसिस्ट करते थे तो वो सिखा भी देते थे। और फिर उस वाक़े में आगे चलकर उसी आयत में ये भी बयान हुआ है कि ये जादू मियाँ और बीवी के दरमियान में जुदाई पैदा कर सकता है, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी से होता है। देखिए बात, ये जादू के बारे में कहा, ये उस इल्म के बारे में कहा है और उनके अल्फाज ये हैं कि इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। हम एक आजमाइश हैं। दुनिया में जितने उलूम भी हैं वो आजमाइश होते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस का इल्म अपनी ज़ात में कोई बुरा इल्म नहीं है, लेकिन वो इंसान के लिए एक बड़ा इम्तहान बन गया कि वो चाहे तो साइंस के इस इल्म के ज़रिए से इंसानियत की बहबूद के काम करे और चाहे तो एटम बम बनाकर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को तबाह कर दे। तो ये बात उन्होंने कही थी कि हमारे पास जो इल्म है ये गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ये सही इस्तेमाल भी हो सकता है। इसका ताल्लुक इस्तेमाल से है। ये बात हम फनून लतीफ़ा और बहस करते हुए कर चुके हैं कि तमाम फनून लतीफ़ा एक जायज़ चीज़ है, लेकिन उनका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। हारूत और मारूत के जरिए इंसानों तक जादू का इल्म नहीं पहुंचा? यकीनन नहीं। जादू एक अलग इल्म है। वो पहले से इंसानों के पास मौजूद था। बाबिल में जब उसका ज्यादा गुलगुला हुआ और बहुत से लोग उससे मुतासर हुए तो अहले हक की तायीद के लिए कुरान ये बताता है कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर एक और इल्म। आयत नंबर 102 में आता है ना कि जादू मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर सकता है, के बारे में नहीं, सिर्फ खुदा की मर्जी से। तो खुदा के बारे में, तो गांधी साहब, खुदा जो हर चीज का खालिक है, जादू जैसे मनफी इल्म की तख्लीक कैसे कर सकता है? जादू का तो वहां जिक्र ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जादू नहीं उतारा वहां पर। अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत के जरिए से दूसरा इल्म, मारूत पे तक दूसरा इल्म आ गया, लेकिन उस आयत में जादू के जिक्र में ये बयान किया गया है कि जादू मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर सकता है और ये काम सिर्फ खुदा की मर्जी से ही होता है। तो जादू के बारे में नहीं, ये हारूत और मारूत पर नाजिल होने वाले इल्म के बारे में। यानी जो हारूत और मारूत पर इल्म नाजिल हुआ है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर सकता है। वो बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोहा है, उससे आप तलवार बनाते हैं, चाहे तो आप जिहाद करें और चाहे तो किसी बेगुनाह को कत्ल कर दें।
دیں. تو دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے وہاں یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان بدبختوں کو ایک بہت اچھا علم دیا گیا لیکن یہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے. یہ بات قرآن میں. بابل والوں کو صرف یہ علم دیا گیا؟ بابل میں یہ علم اتارا گیا, یعنی بابل میں جب یہ لوگ اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے, یہود کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بتایا ہے اور بائبل ہسٹری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ان لوگوں نے اسیری کی زندگی میں بسر کیا ہے. اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ وہاں بہت زیادہ شورا ہو گیا جادو اور اس طرح کے علوم کا. تو اہل حق کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا جادو کا اوریجن کیا ہے؟ جادو ایک نفسی علم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جن کا تعلق مادی حقائق کی دریافت سے ہے. آپ نے سائنسی علوم دریافت کیے ہیں. یہ دیکھیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معجزہ آپ کو حیرت زانی کر دیتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اسی طرح سنائی دے. اسی طرح ایک آلے کے ذریعے سے آپ ہماری صورت, ہماری حرکات کو منتقل کر دیں. ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے ایک ایک جزیے کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیے, وہ بالکل پاگل ہو جائے گا. یعنی وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ ہو گیا, کیا ہوا ہے. اسی مادی کائنات کے اندر سے بعض چیزوں کو دریافت کر لیا. جادو خدا نے بنایا؟ کہ جس طرح سے یہ مادہ خدا نے بنایا اس طرح آپ کا نفس بھی خدا نے بنایا ہے. تو نفس کے اندر جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو جس طرح مادی حقائق کو دریافت کر کے آپ نے سائنس کے عجوبے دکھائے ہیں, اسی طرح نفس کے حقائق کو دریافت کر کے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو مار سکے. آپ کے جو مادی علوم ہیں ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اندھی گولی آتی ہے مار دیتی ہے, لیزر کی شعاعیں آتی ہیں مار دیتی ہیں, یعنی بے شمار چیزیں ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مادی علوم کی اس تحقیق پر تو آپ بڑا ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کچھ ایجاد کر لیا. اس میں مہلک چیزیں بھی ہیں اور اس میں انسانی بہبود. ہاروت اور ماروت نے جو علم لوگوں کو سکھایا, اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس علم کے مختلف لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوری علم تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمات و خواص کا علم تھا. تو اس علم کے بارے میں سفید جادو کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جادو نہیں کہہ سکتے اس کو, اس لیے کہ جادو بالکل ایک الگ چیز ہے. جادو میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اور شیاطین جن سے بھی اس میں استمداد کی جاتی ہے. کوئی عام آدمی سیکھ سکتا ہے جو ہاروت اور ماروت نے بابل کے لوگوں کو سکھایا؟ وہ نہیں سیکھ سکتا. اس زمانے میں اس کے ماہرین موجود ہیں. مجھے خود اس کا ذاتی تجربہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی کتاب گریباں چاک میں جو حال میں شائع ہوئی ہے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں سیر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے ایک بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہاں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے, بازو بالکل سن ہو گیا, وہ چلنے میں بھی دقت محسوس کر رہے تھے. یک بیک جو ساتھ چل رہے تھے عالم, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے بتایا تو انہوں نے بس ہاتھ رکھا اور اس کے بعد نہ وہاں سوجن تھی اور نہ وہاں کسی قسم کا کوئی التہاب تھا.